फिरका परस्ती के हालात शहर के सामने हैं, मुल्क के सामने हैं। ऐसे वक्त में नौजवान पढ़ा लिखा तबका जो है वो सियासत में आए और एक्टिव हो, उन्हीं से तब्दीली आएंगी और आगे चल के यही नौजवान जो है शहर में तब्दीली लाएंगे और यही सियासत में आगे बढ़ेंगे। इसी में से कोई मेंबर बनेगा, सब कुछ होगा। क्योंकि जब तक नौजवान नहीं आएंगे, पुराने लोगों से ही काम काज अब इस शहर में नहीं चल सकता। नौजवानों को सियासत में आगे आना होगा, एक्टिव रहना होगा। और नौजवानों ने जब देखा कि जनता दल हर मुद्दे पर मेरा शहर मेरा दबदबा, ये दबदबा कोई मेरा नहीं है, ये दबदबा इस शहर के नौजवानों का है। निहाल साहब के वक्त जो एक जनरेशन थी वो उनका दबदबा था और वो दबदबा ऐसा था जो पूरे मुल्क में माना जाता था। मगर कुछ वक्त से ये देखा गया कि वो दबदबा बिल्कुल खत्म होता चला गया। जो मुल्क, जो रियासत इस शहर की तरफ देखकर कामकाज किया करती थी, आज यहाँ पर ऐसा कोई तहरीक नहीं चलती, कोई ऐसी बात नहीं होती कि लोग इस तरफ मुतवज्जा हो। ऐसे हालात में नौजवानों को सियासत में जनता दल दिखी, जो कि मैं ऑफिस पे बैठा रहता हूँ। यहाँ पर कई ऐसे नौजवान आए जो किसी सियासी पार्टी में नहीं, जो कोई सामाजिक कामकाज नहीं करते थे, मगर वो आकर ये बोले कि यार हमको जनता दल के लोगों का कामकाज पसंद है, जनता दल जिस तरीके से काम कर रही है हम चाहते हैं कि हम भी सियासत में रहें, हम भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में काम काज करें। तो ऐसे सैकड़ों नौजवान खुद से ऑफिस पर आए जो मेंबर साजी की। अब इनको एक्टिव करना और इनको आगे इलेक्शन में ले जाना, क्योंकि इनसे ही समाज चलेगा, इनसे ही शहर चलेगा, हम वो कोशिश कर रहे हैं। अहमद साहब की यौम पैदाइश के मौके पर जनता दल के वर्करों और चंद जिम्मेदारान की हाजिरी में जो हमने 5 मई से 20 मई तक 15 रोज़ा साथ ही निहाल अहमद साहब की पैदाइश के दिन नए मेंबर साजी करने का प्रोग्राम तय किया था। उसमें हमारा अंदाज़ा ये था कि हम लोग तकरीबन 5,000 नए मेंबरान को पार्टी में शमूलियत अख्तियार करवाएंगे, उनको नोंद करवाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी टारगेट था उससे ज़्यादा तादाद तकरीबन 6,000 से ज़ायद नए मेंबरान को हमने पार्टी में शामिल किया, नई मेंबरशिप करवाई। जनता दल का ये मकसद था कि अपने लीडर को खराज अकीदत देना, जो हमेशा से नज़रियात तहरीकी सोच के साथ रहे। उनकी पैदाइश पर नए लोगों को जोड़कर, नए लोगों में अपनी नज़रियात को उनके फैलाकर और तहरीकी जहानत बनाने के लिए ये 15 रोज़ा मेंबरशिप का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें जनता दल के वर्करों ने सख्त मेहनत की, जिसकी वजह से यानी गर्मी की शिद्दत होने के बावजूद भी और इतनी शहर में शादियां होने के बावजूद भी हमने अपनी टारगेट से ज़्यादा मेंबरान को मेंबर साजी की है। और अब हम लोगों ने ये सोचा है कि ज़माना बदल गया है, साथ ही निहाल अहमद साहब के जो नज़रियात थे वो नए लोगों में किस तरह समझ में आए, और ज़माने की शिद्दत जो तब्दीली की है बहुत तेज़ है। इसलिए पार्टी के तरीक़े कार को भी ज़माने के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने हमारी पार्टी ऑफिस पे जो आवामी खिदमत का काम किया है, तकरीबन 2 महीने से ये काम हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 13,000 लोगों को, चाहे वो आधार कार्ड के लिए आए, चाहे वो शनाख्ती कार्ड के लिए आए, वोटर लिस्ट के लिए आए, पैन कार्ड के लिए आए या अकाउंट खोलने के लिए आए, तो हमने 13,000 से ज़ायद लोगों को यहाँ से फ़ायदा पहुँचा। ये काम जनता दल की तरफ से किया है, जिसका हमको फ़ख्र महसूस होता है कि इतनी बड़ी तादाद इतने कम वक्फे में जनता दल की तरफ से खिदमत दी गई। अब हमने ये सोचा है कि अब अगला मेंबर साजी का जो प्रोग्राम होगा वो 25 मई से लेके 10 जून का रखेंगे, जिसमें मालेगांव शहर के मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले सनतकार हो या किसी और पेशे से हो, स्टूडेंट्स हो, नौजवान हो, उन तक पहुंचकर नए मेंबर बनाए जाए। क्योंकि रफ्तार रफ्तारी से शहर बढ़ रहा है, ज़माना बढ़ रहा है, तो नौजवानों को शामिल करके पार्टी को नए तरीके से जदीद करके काम करना चाहिए। और वो जिद्दत में हमको ये एहसास दिलाना है कि साथ ही निहाल अहमद साहब के जो नज़रियात थे
किस तरह वो फिरका परस्ती के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते थे, किस तरह वो कानून में रह के अपने मुताबिक काम किया करते थे, किस तरह वो लोगों में सूझबूझ रखते थे। एक वक्त ऐसा था कि तालीम कम होने के बावजूद भी वर्करों में कानूनी और समाजी शऊर बहुत ज़्यादा था। आज ऐसा हो गया है कि एक मामूली काम भी अगर एफडीओ में करना हो या कोई दूसरा काम करना हो तो लोग खुद नहीं कर सकते, वो एजेंट लगा के काम करते हैं, उनको खर्च करना पड़ता है। लेकिन पहले जब निहाल साहब ने लोगों में सियासी सूझबूझ रखे थे तो उस वक्त ऐसा था, लोग अपना खुद का काम किया करते थे, उसको किसी बीच में एजेंट की जरूरत नहीं। वो वक्त को हमको दोबारा लाना है कि लोग कानूनी समझ, समाजी, सरकारी सूझबूझ रहे लोगों में। इसलिए जनता दल की मेंबर साजी में हम जोर दे रहे हैं ताकि हम उनको ट्रेन कर सकें कि अपने काम हम कैसे कर सकते हैं, दूसरों के काम हम कैसे करवा सकते हैं, नए वक्त के साथ हमको कैसे चलना। इसलिए हमने 25 मई से लेके 10 जून का एक नया वक्फा रखा है 15 रोज़ का, कि जिसमें नए मेंबर्स को हम बढ़ा पाए। इलाकाई तौर पर भी जैसे हमारा चलता था वो भी चलेगा, तबकाती तौर पर, पेशे वाराना तौर पर नए नए लोगों को जोड़कर पार्टी के साथ शामिल करना। क्योंकि हम लोग जो महसूस कर रहे हैं कि मालेगांव शहर सियासी बहरान से दो चार है। यहाँ सियासी सूझबूझ जो है बिल्कुल खत्म हो गई है, आवाम में ही नहीं लीडरान में भी खत्म हो गई। क्योंकि जब फिरका परस्ती के खिलाफ बोलने की बात आती है तो वैसा बोला नहीं जाता है, उल्टा ऐसा होता है कि शासन और प्रशासन की पजीराई करके लोग आ जाते हैं। जहाँ पे हमको कानूनी सूझबूझ की जरूरत पड़ती है, हम जो है मजहबी बात करने लगते हैं। कहीं ना कहीं मालेगांव शहर का मशरकी हिस्सा जो है वो न सिर्फ समाजी तौर पे, सियासी तौर पे पसमानदा हो गया, बल्कि जो हमेशा जनता दल कहा करती थी कि हमारे साथ फिरका परस्ती का रुख बदल गया है। पहले फिरका परस्ती होती थी तो फसादात होते थे और माशी तौर पे तोड़ा जाता था, लेकिन अब फिरका परस्ती ने अपना रुख बदल दिया है। मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से को बर्बाद करने के लिए मालेगांव कारपोरेशन के और दूसरे फंड मालेगांव से छीन के मशरकी हिस्से से छीन के मगरबी हिस्से में दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आज आप देखेंगे कि दोनों हिस्से में इम्तियाजी फर्क है। मालेगांव शहर का मशरकी हिस्सा सड़क, गटर, नल जो बुनियादी जरूरत है उसके लिए आज भी परेशान, और मगरबी हिस्सा जो है वो ये सारी जरूरियात जिंदगी पूरी होने के बाद अब वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा जो हक है जो हमसे छीना जा रहा है, उसको हम हमारी आवामी ताकत से इकट्ठा करके उसका मुकाबला करने के लिए मेंबर साजी का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें मेरी दरख्वास्त है मालेगांव शहर की आवाम से कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, नौजवानों से बिलखुसूस के। हम जो है सिर्फ मैनुअली मेंबरशिप नहीं करेंगे, अब ऑनलाइन मेंबरशिप भी करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे भी। जहां जहां हमको समझ में आता है कि नौजवानों का जत्था होगा, हम वहां जाके उनसे बिलमुशाफा जनता दल के जिम्मेदारान मिलने की कोशिश करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि भाई जनता दल के साथ रहना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जनता दल तुम्हारे लिए हर वक्त खड़ी रहती है। आज तुम देखेंगे कि मालेगांव शहर की किसी भी तकलीफ हो, चाहे वो पावर हाउस का मामला हो, चाहे कारपोरेशन का मामला हो, एफडीओ का मामला हो, चाहे 65 साल वालों का बेवाओं का वजीफे का मामला हो, हमेशा मुतहर्रिक रहने वाली जो चीज़ है। उसके बाद फिरका परस्ती के खिलाफ जब दूसरे सियासी लीडर बोलने की हिम्मत नहीं करते, उस वक्त जो है जनता दल उनका मुकाबला करती है। और निहाली नजरियात की बिना पर हमने कहीं ना कहीं अपनी सियासी, समाजी और कानूनी सूझबूझ को जिंदा रखते हुए जो खाती थे उनको सजा दिलाने का भी काम किया, और जो लोग बिला वजह जेल में 12 नवंबर में जमा थे उनको जेल से निकाल कर लाने का भी काम किया है। तो अगर तालीम ज़रूरी है, सियासी शऊर ज़रूरी है, इसलिए हमको ताकत ज़रूरी है नौजवानों। दरख्वास्त करती हूँ मैं कि नौजवानों को वो हमारे साथ आएँ, जहाँ हम दूसरे लोगों का काम करते हैं, हमारी मेंबरशिप के साथ जो लोग हमारे साथ जुटेंगे हम उनका काम अव्वल दर्जे पर रखें।